अच्छे खासे रिश्तों को पैसा बर्बाद कर देता है, तोड़ देता है और इतना कचूमन निकाल देता है संबंधों का कि उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। अभी हाल में ही इंदौर में एक बहुत बड़ी घटना हुई है। हुआ ये कि एक युवक ने एक नया व्यवसाय शुरू किया, कुछ ही साल के अंदर ठीक से नहीं कर पाया और वो लिटरली बर्बाद हो गया। हालत ये हुई कि बैंक की तरफ से नोटिस आ गई, हालत हुई कि जेल तक जाना पड़ेगा उसको। लेकिन उसके सारे दोस्त उसके साथ एकजुट हुए और उन्होंने सारा पैसा इकट्ठा करके बाकायदा उस लड़के को दिया और उसने अपना कर्जा अदा कर दिया। लड़के ने एक नए तरीके से जीवन शुरू करने की कोशिश की है, ऐसी खबर आई है। लेकिन इसके साथ ही साथ आज से तकरीबन 35-36 साल पहले एक घटना लखनऊ में हुई थी। उसमें एक आध किसी कॉलेज के दोस्त नहीं, एक संस्थान के ही एक नहीं बल्कि एक पूरा समूह उनके कर्मचारियों का उनके साथ खड़ा हो गया था। और हालत ये हुई थी कि जिस व्यक्ति के ऊपर 2 लाख रुपए की चोरी का आरोप हुआ था, उसको अभियुक्त मानने के बजाय सारे कर्मचारियों ने उस घटना के खिलाफ बाकायदा एक हड़ताल की और अपना एक दिन का वेतन भी उसमें अदा कर दिया ताकि वो व्यक्ति रिहा कर सके। कहने की जरूरत नहीं, ये 11-12 बजे रात तक को सारा पैसा इतना अदा कर दिया गया। इस पूरे मामले में पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारी नेता जो बहुत मुखर थे, राकेश, जो बाद में राकेश वेदा कहते हैं, उन्होंने उसका कमान थामी थी और उस मामले को बहुत मुफीद अंदाज तक पहुंचा दिया था। मैं हूं कुमार सवीर और आप देख रहे हैं दुलत्ती। मेरे साथ हैं राकेश वेदा। राकेश वेदा जी, क्या उस पूरी घटना के साथ मैं उनके साथ भी सामने रहा हूं। ये घटना हुई थी लखनऊ के डीएवी कॉलेज में, जहां पर पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच हुआ करती थी और वहां काम करते थे आरपी शुक्ला, जो कैशियर थे। बहुत ही नैष्ठिक ब्राह्मण हुआ करते थे, लेकिन जाति और सांप्रदायिकता से कोसों दूर हुआ करते थे। राकेश जी हमारे साथ हैं। जरा हम जानना चाहते हैं राकेश जी कि ये पूरी घटना क्या हुई थी। दरअसल वो आरपी शुक्ला राजेंद्र नगर ब्रांच में काम करते थे। ये मेरे ख्याल से 30-35 साल पुरानी घटना है। तो आरपी शुक्ला हम सब लोगों के बड़े सम्मानित साथी थे और वो राजेंद्र नगर ब्रांच में कैशियर के रूप में काम करते थे। और उस दौरान तमाम बैंकों की तमाम शाखाओं में इस तरह की घटनाएं हुई थी कि कुछ 2-3 लोगों का एक समूह ब्रांचेस में जाता था और एक आदमी किसी पे पास जा करके कुछ ध्यान आकृष्ट करता था, दूसरा किसी के पास, और तीसरा आदमी बात करते करते पीछे से, क्योंकि आमतौर पे इस तरह की सुरक्षा चूक ध्यान नहीं देते थे लोग कि अगर पीछे से रास्ता खुला है तो वो बंद किया जाए, तो ऐसा हो नहीं पाता था। नहीं, किसी ब्रांच में ही ऐसा होता था? ये सभी बैंकों की ब्रांच? सभी बैंकों की ब्रांचेस में ऐसे तो कई घटनाएं इस तरह की हुई थी। तो इनके ब्रांच में भी इस तरह की हुई और वो पैसा गायब हो गया। शाम तक जब हम लोगों को पता लगा, तब तक जो अधिकारी लोग थे उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो एक तरह से उन्होंने ये आरोप लगाया कि इन्होंने ही पैसा ले लिया। कौन था ये? वो एक कुछ ये हमारे जो रीजनल ऑफिस थे उसका कुछ अधिकारी थे। लेकिन जो सीधा आरोप लगा था उस समय की ब्रांच मैनेजर अवस्थी के ऊपर, मैडम अवस्थी पर। हाँ, लेकिन वो मतलब चूंकि वो ब्रांच मैनेजर थी, लेकिन उसकी इंक्वायरी करने एक दूसरा अधिकारी गया था रीजनल ऑफिस से, और उसी ने एक तरह से उसको इंक्वायरी करके ये फाइंडिंग दी कि इन्हीं ने लिया है। उस अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन वो बाद में जहाँ से थे वहाँ से हटाए गए, वो अलग बात है। अब कार्रवाई तो कहाँ होती है, जो गलती करते हैं उन पे कार्रवाई तो पूरा सिस्टम नहीं करता है। बहरहाल तो वो घटना जब हुई और उनको बाकायदा पुलिस पकड़ के ले गई और उनको थाने पर, हाँ, थाने पे ले गई, और फिर वो फौरन रिहा नहीं हुए, बल्कि अगले दिन या 2-3 दिन उनको लगे रिहा करने में, जमानत कराने में। उसी के 2-3 दूसरे दिन या तीसरे दिन मुझे याद है कि हमने जो हमारा दूसरा संगठन था
उसके नेतृत्व के, क्योंकि वो बहुत सभी लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय साथी थे। और हमने कहा कि इस तरह की अगर स्थिति होगी, किसी भी ऐसे सम्मानित व्यक्ति के ऊपर लांछन लगा करके अगर उसको इस तरह से किया जाए कि उसने चोरी की है, 2 लाख रुपए, वो 2 लाख रुपए दे भी दिए गए, तो ये तो बहुत खराब अशोभनीय बात होगी। तो वो लोग भी सहमत हुए और दूसरे दिन या तीसरे दिन पूरे पंजाब नेशनल बैंक में सारे कर्मचारियों की, जिनकी संख्या लगभग 500-600 के करीब कर्मचारियों की हाँ हड़ताल हुई। और कितनी ब्रांच रही होंगी आपके लखनऊ में? उस वक्त मेरे ख्याल से 40-50 ब्रांचेज रही होंगी जी। हाँ। और सारे कर्मचारियों की हड़ताल हुई और प्रदर्शन हुआ और वो सब हुआ और ज्ञापन दिया गया। और एक तरह से 2 लाख रुपए के एवज में मेरे ख्याल से 1-2 करोड़ रुपए की राशि बैंक के कर्मचारियों ने, या एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ हो सकता है ज़्यादा हो या थोड़ा कम हो, लेकिन इतनी राशि एक तरह से बैंक के उसमें खजाने में बची। तो 2 लाख तो वैसे भी अदा किया जा चुका था। तो उससे एक प्रतिष्ठा जो उनकी थी, जो आमतौर पे लोगों के मन में कुछ संदेह और शंका थी, उस हड़ताल की वजह से उनकी प्रतिष्ठा, तो सबसे बड़ी बात ये थी कि वो प्रतिष्ठा तो वापस नहीं हो सकती, उस हड़ताल ने उनकी प्रतिष्ठा को बचाने का काम किया। और वो यही बात मैंने सबको कन्विंस किया कि देखिए, आपका हमारा कुछ 1000 रुपये या कुछ 1500 या 500 रुपये जाएगा, लेकिन एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा है उससे कहीं ज़्यादा कीमती है, तो इसको बचाने की ज़रूरत है। तो इस बात से उनको भी बहुत मुतमईन हुए, बहुत संतुष्ट हुए कि मेरी प्रतिष्ठा के लिए हमारे साथियों ने इस तरह का काम किया। फिर वो ख़त्म ही हो गया मामला, मतलब उनके ऊपर कुछ ऐसा कार्रवाई होने की कोई स्थिति भी नहीं थी। लेकिन चूंकि मैं निजी तौर पर उनको जानता था और मेरा नियमित रूप से उनके पास आना जाना रहता था पिछले उस घटना के 5-7-10 साल पहले तक, ये गुंडा के किशनदास पुर के रहने वाले थे। 2 बेटियां थी, 1 बेटा थे, एक कमरे के मकान में रहते थे, पीछे गाय रहती थी और बहुत ही सादा जीवन उनका रहता था। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इस घटना के साथ 2-3 चीजें बहुत जुड़ती हैं। क्या एक पूरी घटना के साथ सारे दोनों आपकी यूनियन एक साथ हो गई? क्या आप बताएंगे कि वो 2 यूनियन अलग अलग किस विचारधारा में एक दूसरे की विरोधी हो गई थी? एक यूनियन जो बैंक में मेजर यूनियन है, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, जो एक तरह से वामपंथी विचार से प्रेरित है, और वही उस यूनियन में ही मैं काम करता था। दूसरी जो यूनियन थी, जो इससे ही टूट के बनी थी, और वो लोग उनके जो नेता थे ओपी गुप्ता, वो वैसे तो वो सोशलिस्ट विचार के थे, लेकिन एक समय उनको इस हमारे यूनियन के लोगों ने निकाल दिया था आपसी झगड़ों के कारण। फिर स्वाभाविक रूप से उन्होंने दूसरा संगठन बनाया, और जो संगठन भी एक बड़ा संगठन बना अपने तरीके से। और लेकिन मेरे साथ उनके संबंध, रिश्ते बहुत अच्छे थे, वो एक अलग कथा है। लेकिन तो दोनों संगठनों ने इसमें तो, लेकिन इस कटुता के बावजूद इस घटना ने आपको फ्रेटर्निटी के तौर पर मजबूत किया। क्या वो बाद में वर्षों में या आज के दौर में क्या वो एकजुट हो पाए हैं? अपनी गलतियों को आप दोनों ने एक समझने की कोशिश की या एकजुट मंच पे खड़े होने की कोशिश की? एकजुट तो देखिए, सांगठनिक ढांचे इस तरह के बन चुके होते हैं कि वो सबका, मतलब अभी यहाँ एक यूनाइटेड फोरम बैंक का बना हुआ है, तो उसमें अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक एक ही बैनर के तले, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर के तले वो सारे लोग काम करते हैं। काफ़ी दिनों बन गया था। ये एक सुखद बात थी कि उसमें थोड़ा योगदान मेरा भी था कि लखनऊ में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस जब अखिल भारतीय स्तर पर अस्तित्व में आया, उसके पहले मैंने सारे संगठनों को एक उसमें ला करके लखनऊ में कई आंदोलनों में उनको एक सूत्र में पिरोया। तो शायद इसकी भी थोड़ी भूमिका रही होगी कि अखिल भारतीय स्तर पे, जैसे यहाँ जब एक प्राइवेट बैंक खुला, पहला तब प्राइवेट बैंक्स का हम लोग विरोध करते थे, तो ये टाइम्स
टाइम्स ऑफ इंडिया का वो नाम मैं बोल रहा हूँ। जी जी जी, हाँ, टाइम ग्रुप बैंक था। हाँ, एक बैंक था। तो उसको हम लोगों ने, तब क्लियरिंग हाउस मैनुअल होता था, तो उसमें एंट्री देने से इनकार कर दिया और महीनों उसको एंट्री नहीं दी गई। और उसके बहुत सारे लोग हमारे चक्कर लगाते रहे, उन्होंने बहुत शिकायतें की रिजर्व बैंक तक, लेकिन एंट्री नहीं दी। बाद में वो बैंक ही बंद हो गया। और तो यह इस तरह के दूसरे यूनियन से संचालित एक भारत ओवरसीज बैंक था, उसमें लंबी एक हड़ताल चली थी, उसको हम लोगों ने सपोर्ट किया। तब ये यूनाइटेड फोरम नहीं बना था, लेकिन उसको भी सपोर्ट किया और उसको सपोर्ट के कारण फिर वो सिलसिला धीरे धीरे यहाँ काफ़ी सुव्यवस्थित हो गया। एक दूसरे के प्रति समर्पण, एक दूसरे के प्रति स्नेह प्रेम का जो जज्बा दिखाया आपने 88 में पंजाब नेशनल बैंक के डीएवी कॉलेज ब्रांच में, क्या उसने आपके स्नेह भाव और प्रेम को बहुत मजबूत किया और कहाँ तक पहुँचाया? ये देखिए, जैसे प्रमुख बात ये थी कि जैसे वो जो व्यक्ति आरपी शुक्ला थे, वो खुद इतने मिलनसार, मृदुभाषी, सज्जन व्यक्ति थे कि उसमें मुझे बहुत ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक बार जब हम लोगों ने ये बात रखी तो वो, उनके जो वैचारिक विरोधी भी थे, वो उनको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे। बहुत सादे कपड़ों में धोती कुर्ता पहनते थे, आजीवन वो उसी लिबास में रहे। वो साइकिल से चलते थे, उसके आगे वो बढ़े नहीं। घर का उनका जो वातावरण था वो बहुत ही सादा, बिल्कुल उसी तरह का था। तो सारे लोग उनका बहुत सम्मान करते थे, इसलिए बहुत परिश्रम की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने तकरीबन 35 साल बैंक की नौकरी की है और उसके बाद अब सीपीआई से लेकर के और विभिन्न मंचों पे हैं आप। ऐसा चमत्कारिक व्यक्ति आपके जीवन में दिखाई पड़ा जैसा आरपी शुक्ला हुआ करते थे? क्या वो एक गूंज था? नहीं, एक अद्भुत किस्म का। चमत्कारी तो मैं नहीं कहता उसको। मैं ये समझता हूँ कि देखिए जो किसी भी व्यक्ति का सादापन जो है, सादगी जो है, वो उसको बहुत एक तरीके से आकर्षक बनाती है। तो हम आसपास भी ऐसे लोगों को महसूस कर सकते हैं, हमारे पास हैं, लेकिन हम उन तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर पाते, यही कहना चाहते हैं? हाँ, पहुंचने की कोशिश भी नहीं कर पाते हैं और कभी कभी हम व्यस्त बहुत ज्यादा हो गए। हाँ, उनको उनका स्थान भी नहीं दे पाते हैं, ये परिस्थिति। ऐसा न करने से कितना नुकसान होगा आपका? अब नुकसान फायदा, चाहे वो परिवार हो, चाहे कुटुंब हो, चाहे समाज हो, या अब देखिए, अब जैसे इसकी कोशिश में हम लोग रहते हैं, हर संगठनों में ये कोशिश करते हैं कि इस तरह के लोगों को जोड़ा जाए, ढूंढा जाए। अभी हमारे इप्टा में इस पे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रसन्ना बने हैं। प्रसन्ना बहुत बड़े नामी गिरामी थिएटर के डायरेक्टर हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं पूरे देश भर में। लेकिन वो पिछले 35-40 साल से अपने गांव में सागर के पास कर्नाटक में वो एक हैंडलूम के उत्पादन का महिलाओं का एक समूह श्रमजीवी आश्रम के नाम से चला, जिसमें लगभग 1500 महिलाओं को उन्होंने स्वावलंबी बनाया है, उनको रोजगार दिया है। अब वो थिएटर के अलावा ये सब काम कर रहे हैं। वहाँ आप जाइए तो आपको पता लगेगा कितने सादे ढंग से, बिल्कुल गांधीयन तरीके से वो रहते हैं। तो अब मैं जुड़ा उनके साथ, वो हमारे साथ जुड़े। तो इस तरह से ये जुड़ाव बनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये कोशिशें रहती हैं और कभी अपने साथ भी ऐसे लोग होते हैं। जी। तो भले ही वो व्यक्ति बहुत चमत्कारिक ना हो, लेकिन उनका जो प्रभाव था, एक और हुआ करता था, प्रभाव मंडल हुआ करता था, एक अद्भुत था और चुंबकीय आकर्षण उनके बीच में हुआ करता। अगर ऐसा नहीं होता तो इतने लोग उनके साथ कदम ताल नहीं करते, उनके साथ युद्ध नहीं लड़ते। तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुरुत्ती के लिए कुमार सौरी को इजाजत दीजिए।